ज्ञानी भी हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों, ज्ञानी भी हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों, पर रावण जैसा तो विद्वान कहाँ होगा, पर रावण जैसा तो विद्वान कहाँ होगा। ये तो सारा विश्व ही जानता है कि रावण कितना बुद्धिमान था। रावण की बुद्धिमानी की बात राम और रावण के युद्ध में पता चलती है। राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका था। मंदोदरी आदि रानियों के रावण के प्राणांत की सूचना भेजी जा चुकी थी। ऐसा पहला युद्ध जिसमें दोनों दल अपने अपने उद्देश्य में सफल हो चुके थे, अर्थात दोनों दलों की विजय प्राप्त हो चुकी थी। किंतु भगवान श्री राम का मन भारी था, जबकि उन्होंने अभी अभी निशाचरों के वंश का समूल नाश किया था। उन्हें भीतर ही भीतर कुछ ऐसा लग रहा था, सिर्फ परिभाषित और व्यक्त करने में वे खुद को असमर्थ महसूस कर रहे थे। अवतार का उद्देश्य पूर्ण अवश्य हो गया था, लेकिन उन्हें यह अवतार बहुत भारी जान पड़ रहा था। उनके सारे अवतारों की सारी जीतें एक साथ उन पर हंसती और चिढ़ाती सी जान पड़ रही थी। रावण का मृत शरीर जीवित रावण से अधिक कष्टकारी लग रहा था। रावण के सारे अवगुणों का अंत उसके साथ तो हो चुका था, लेकिन साथ में वे सारे गुण भी अनजाने में मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे, जो कदाचित किसी भी राजा में दुर्लभ हैं। उन्हें कभी कभी लगता कि रावण उनकी तरफ देखकर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा रहा है, मानो कह रहा हो, देखो राम, मैंने ब्रह्मा को अपनी उंगलियों पर कैसे रचाया, निराकार को सगुण रूप धारण करके दर दर भटकवाया, विवश कर दिया स्वयं तक आने के लिए और असहाय कर दिया अपनी आसुर पूजन पद्धति को मान्यता देने के लिए। अब बताओ, विभीषण की पद्धति और मेरी पद्धति में कौन सी श्रेष्ठ है? एक मैं जो आपके बाणों के विमान पर बैठकर परम सत्ता तक पहुंचा, और दूसरा वो जिसे भाई बंधुओं के शवों पर रखा हुआ नश्वर सिंहासन मिला। हे राम, मुझे बताओ, मैंने मानवता के साथ कहाँ पर अन्याय किया? क्या मैंने कुंभज, वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे ऋषियों पर प्राणघातक हमले किए? नहीं, मैंने उन्हीं ऋषियों को सताया जो इसके पात्र थे। सप्त ऋषियों के रक्त का परिणाम है पुत्री सीता। मारीच और सुबाहु को मैंने ही भेजा था आपकी शक्ति परीक्षण के लिए, और मैं खुद आया था जनकपुरी में यह सुनिश्चित कराने की, हे ब्रह्म, तुम देख लो अपने शत्रु का स्वरूप और समझ लो अपने गुरु विश्वामित्र से मेरी शक्ति। कभी सोचना, जब मैं कैलाश पर्वत सहित भूत भावन भगवान शिव को आदि शक्ति सहित उठा सकता हूँ, तो पिनाक उठाना मेरे लिए असंभव था क्या? सीता का पिता होना या पुत्र होना मुझे ज़्यादा भाया बजाय पति होने के। हाँ, तुम पूछना, कभी पूछना सीता से, क्या उसने मेरी आँखों में लेश मात्र भी वासना कभी देखी? तुम्हारे प्रण की रक्षा करते हुए मैंने उसे अशोक वाटिका में रखा, महल में नहीं। जिस व्यक्ति का गुप्तचर तंत्र अयोध्या तक हो, उसे क्या लंका में चुपके से घुसे हनुमान की सूचना नहीं मिली होगी? बस इसीलिए मैं उस रात को, जिस रात को हनुमान आया था, उस रात को सीता से विवाह का दबाव डालने गया। अशोक वाटिका में सीता से हुआ संवाद दरअसल मेरा संदेश था आपके लिए हनुमान के माध्यम से। यह भी पूछना सीता से कि मैंने उनकी रक्षा के लिए लंका की सभी राम भक्त नारियों को क्यों नियुक्त किया था। यह सच है कि आपके पिता देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करते थे, चक्रवर्ती थे, किंतु यह भी उतना ही सच है कि रावण अयोध्या पर एक ही दिन में विजय प्राप्त कर सकता था और जनकपुरी पर आधे पहर में। किंतु मैंने सभी अस्त्रों को समेटकर 7 योजन समुद्र परे अपना राज्य इसलिए स्थापित किया ताकि मानवता प्रभावित न हो। सभी निशाचरों
और अपने पूरे कुटुंब को मैंने मोक्ष दिलाने के लिए आपके हाथों मरवाया है, आपने मारा नहीं है। हे राम, क्या आपने कभी सुना है कि कोई राजा अपनी प्रजा के मोक्ष तक की भी व्यवस्था करता है? मैंने की है, क्योंकि मैं रावण हूँ। स्वार्थी देवता राम पर आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे, किंतु राम को रावण का वध भीतर से कचोट रहा था। मंदोदरी आदियों का रोना उनसे देखा नहीं जा रहा था, उनका मन उनसे विचलित हो रहा था, और आज कंधे पर रखा हुआ सारंग धनुष उन्हें कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहा था। ये तो रावण की समझदारी थी कि उसने अपने साथ अपने पूरे कुटुंब को मोक्ष राम के हाथों दिलाया, राम के हाथों सबको मरवाया। जय श्री राम।